नमस्ते। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से आपके बाइक, कार, अनदर व्हीकल और भी कई मशीनों में लगा स्पीडोमीटर आखिर किस तरह से काम करता है। ये स्पीडोमीटर, जिसको स्पीड मीटर भी कहा जाता है, अक्सर हम इसको अपने बाइक, कार आदि व्हीकल्स में देखते हैं। क्या आपको यह पता है कि किस तरह से ये स्पीड मीटर आपके द्वारा यूज की जाने वाली मशीनों की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में किस तरह से इतनी सफाई से बता पाता है? इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। ये सब जानने से पहले हम स्पीड मीटर के इतिहास के बारे में पता करेंगे। यह स्पीड मीटर, जो वाहनों की स्पीड इतनी करेक्ट बताने के कारण ही प्रत्येक चालक को एक सुरक्षित सुविधा प्रदान करता है, क्योंकि वाहन चलाने वाले चालक को वाहन की स्पीड पता चलती रहती है कि उसका वाहन इस समय कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। स्पीडोमीटर का निर्माण सबसे पहले जोसेफ बेलूजिक ने सन 1888 में किया था। उसके बाद उनके द्वारा स्पीडोमीटर को सबसे पहले पेरिस में सन 1889 में दिखाया गया था। उस समय इस स्पीडोमीटर को वेलोसिमीटर कहा गया था। इसके बाद ऑटो शुल्से द्वारा सन 1902 में मैकेनिकल स्पीडोमीटर का आविष्कार किया गया था। यह स्पीडोमीटर मैग्नेटिक सिद्धांत पर आधारित था, परंतु ऑटो शुल्से की कोई भी फोटो गूगल पर उपलब्ध नहीं है। इसका कारण यह है कि उस समय वैज्ञानिकों के आविष्कारों को ज्यादा महत्व दिया जाता था, न कि व्यक्तिगत पहचान को। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उस समय की उनकी फोटो समय के साथ खो गई होगी। अगर आपको इसका कुछ और कारण लगता है तो कृपया करके उसे कमेंट में बताएं। मुझे जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। अन्यथा मैं नहीं चाहता कि यह वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए, इसीलिए मैंने सभी कारणों पर प्रकाश नहीं डाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत कुछ और वैज्ञानिकों ने इसमें समय समय पर परिवर्तन करके स्पीडोमीटर को एक परफेक्ट स्पीडोमीटर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तो अब हम स्पीडोमीटर के काम को समझते हैं कि यह किस तरह से वाहनों और अन्य मशीनों की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे माप पाता है। स्पीडोमीटर के वर्किंग प्रोसेस को समझने के लिए हम इसको स्टेप्स के जरिए अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले स्पीड डिटेक्शन को अच्छे से समझते हैं। स्पीड को मापने के लिए वाहन के टायर के साथ स्पीड सेंसर लगा होता है, जो टायर की घूमने की गति का अनुमान लगाता है कि टायर कितनी स्पीड में घूम रहा है। यह स्पीड सेंसर, जिसे अधिकतर हॉल इफेक्ट सेंसर भी कहा जाता है, ये टायर के व्हील हब या व्हील बेयरिंग असेंबली के पास लगाया जाता है। चलिए स्पीड सेंसर के काम को एक उदाहरण से समझा जाए। जैसे कि आपके द्वारा चलाई जा रही कार की स्पीड लगभग 50 के आसपास है, तो यह स्पीड सेंसर इसका पता कार के टायर की घूमने की गति से लगाएगा। हम आपको बता चुके हैं कि स्पीड सेंसर टायर के साथ लगे होते हैं। जब टायर घूमता है तब यह भी घूमते हैं, जिस वजह से एक विशेष तरह की आवृत्ति बनने के कारण स्पीड सेंसर एक सिग्नल तैयार करता है, जिससे टायर की घूमने की गति पता चलने लगती है। आवृत्ति गाड़ी के टायर के बार बार घूमने की वजह से और एक ही दिशा में घूमने की वजह से बनती है, जिस कारण से स्पीड सेंसर आवृत्ति के कारण सिग्नल तैयार करके टायर की गति का पता लगा पाता है कि गाड़ी का टायर कितनी स्पीड में चल रहा है। स्पीड सेंसर को अच्छे से समझने के बाद हम सिग्नल कन्वर्जन को अच्छे से समझते हैं। सेंसर द्वारा इस रोटेशन को प्लूसेस में बदल दिया जाता है। रोटेशन के प्लूसेस में बदलने के बाद इस प्लूसेस को ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को भेज दिया जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि स्पीड सेंसर हर 1 सेकंड में रोटेशन को 100 प्लसेस में बदल देता है, और इन्हीं 100 प्लसेस के वो स्पीड में मापने के लिए ECU को भेज दिया जाता है। स्टेप 3 में हम सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में जानेंगे। अब तक हम ये जान चुके हैं कि सेंसर प्लूसेस को जनरेट करके ECU को भेजता है। इसके बाद यह ECU इन प्लूसेस को माइक्रो प्रोसेसर तक भेज देता है। माइक्रो प्रोसेसर इन प्लूसेस को काउंट करता है और आवृत्ति को मापता है। माइक्रो प्रोसेसर इन प्लूसेस को काउंट करके स्पीड में कन्वर्ट करता है। प्लूसेस को कन्वर्ट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर प्री डिफाइंड फॉर्मूला का यूज करता है। जैसे कि मान लीजिए ECU माइक्रो प्रोसेसर तक 100 प्लसेस को भेजता है। इसको माइक्रो प्रोसेसर स्पीड में कन्वर्ट करने के लिए प्लूसेस को काउंट करता है और रोटेशन को मापकर उसे स्पीड में बदलने के लिए प्री डिफाइंड का फॉर्मूले का प्रयोग करता है, जिस कारण माइक्रो प्रोसेसर को स्पीड का पता चल जाता है। अगर प्लूसेस 100 है तो कार की स्पीड उस समय लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
अब हम 4 पॉइंट को समझते हैं। नीडल मूवमेंट, इसका मतलब यह है कि जब माइक्रो प्रोसेसर स्पीड को कैलकुलेट कर लेता है, उसके बाद ECU इसको स्टेपर मोटर तक भेज देता है। स्टेपर मोटर इन स्पीड के सिग्नल रिसीव करने के बाद इसके समान ही गति करने लगती है। उदाहरण के लिए, जैसे कि गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्टेपर मोटर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ECU द्वारा रिसीव करने के बाद इसके समान ही चलने के लिए 30 डिग्री तक घूमने लगेगी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि गाड़ी में लगी मोटर की स्पीड आपके रेस देने के तुरंत बाद नहीं बढ़ती है, बल्कि सबसे पहले इसे TPS मैटलैब थ्रोटल पोजीशन सेंसर द्वारा मापा जाता है, जिसके बाद TPS ECU को सिग्नल भेजता है। उसके बाद जो मैंने आपको पहले स्टेप्स नंबर 2 और 3 बताए थे, वो यहाँ पर काम करते हैं, जिसके बाद स्टेपर मोटर दी गई स्पीड के अनुरूप डिग्री में परिवर्तन या निर्माण करके उसके समान घूमने लगती है जितनी आपने गाड़ी को स्पीड दी है। स्पीड सेंसर बार बार गाड़ी के टायर की गति मापकर रोटेशन का पता लगाता रहता है और ECU तक भेजता है, जिसके बाद एक करेक्ट स्पीड स्पीडोमीटर में शो होती है। अब एक कंफ्यूजन ये होगी कि स्पीड सेंसर सबसे बाद में काम करता है, तो उसको सबसे पहले क्यों बताया गया? इसका रीजन ये है कि स्पीड सेंसर ही ECU को स्पीड बताने के लिए हेल्प करता है, पर यह मदद स्पीड बढ़ने के बाद होती है। इसकी ही वजह से स्टेपर मोटर स्क्रीन पर बताई गई स्पीड के समान डिग्री में घूम रही होती है, और इसका कार्य लगातार होने की वजह से मैंने स्पीड सेंसर को सबसे पहले बताया है। बस स्पीड सेंसर केवल ECU की यह मदद करता है कि वह सिग्नल्स के माध्यम से मोटर की डिग्री को स्पीड के साथ एनालाइज करता है। अब सबसे लास्ट स्टेप्स को जानना सबसे जरूरी है, जो स्टेपर मोटर स्पीड के समान घूमने के लिए डिग्री को समान करती है। डिग्री समान होने के बाद नीडल अर्थात स्पीडोमीटर में लगी सुई उतनी स्पीड को पॉइंट करने लगती है जितनी स्पीड में आपकी गाड़ी चल रही है। जैसे कि कार की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये स्पीड स्टेपर मोटर की वजह से पता चलती है, जो स्पीडोमीटर में लगे नीडल डायल मेन मूव कार की उतनी स्पीड को पॉइंट कर देती है। तो इस तरह से स्पीडोमीटर काम करता है, जिस वजह से हमें वाहनों की स्पीड पता चलती रहती है और हम स्पीड को बैलेंस भी कर पाते हैं कि किस जगह पर कितनी स्पीड परफेक्ट रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है और अच्छे से समझ चुके हैं कि स्पीडोमीटर कैसे स्पीड बता पाता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं मेरी अगली टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अगर आपके मन में कुछ डाउट्स है इस वीडियो को लेकर, या आपको यह प्रोसेस अच्छे से समझ नहीं आया है, तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक डाउट्स को सॉल्व करने की। धन्यवाद।